कौन है सफाई कर्मी मां की हिंदुस्तानी बेटी रोहिणी घावरी, जिसने यूएन में जाकर दिखाई दुनिया को भारत की ताकत। पूरी दुनिया बार बार सुन रही भारत की इस बेटी का भाषण अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान और चीन भी देखते रह गए। एक सफाई कर्मी दलित मां की बेटी ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। जो भी सुन रहा है वो इस बेटी पर गर्व कर रहा है। एक छोटे से कस्बे से निकलकर भारत की बेटी कैसे यूएन तक पहुंची, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसका नाम है रोहिणी घावरी। इंदौर की रहने वाली रोहिणी एक सफाई कर्मचारी की बेटी है, लेकिन ये बेटी जब यूएन में पहुंची और जय श्री राम के नारे लगाए तो दुनिया सुनकर हैरान रह गई। अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान भी बार बार इस वीडियो को देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 52वीं बैठक चल रही है। एक सफाई कर्मी की बेटी रोहिणी को इसमें बोलने का मौका मिला। संयुक्त राष्ट्र में रोहिणी घावरी ने कहा, भारत की ओर से अध्यक्ष को जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 को भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था। मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं वाल्मीकि समुदाय से आती हूँ। अयोध्या राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये नए भारत का सबसे अच्छा उदाहरण है। राम मंदिर को लेकर पाकिस्तान जो अफवाहें फैला रहा था, उसको लेकर भी कड़ा जवाब दिया। भारत की बेटी जब यूएन में बोल रही थी, पाकिस्तान का सीना छलनी हो रहा था। जो लोग भारत के हिंदुओं को बांटने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी रोहिणी ने जवाब दिया है। यूएनएचआरसी के मंच से रोहिणी घावरी ने बोलते हुए कहा, हमारे देश में एक आदिवासी राष्ट्रपति और ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। संविधान हमारे देश का इतना ज्यादा मजबूत है कि पिछड़े तबके से आने वाला भी राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है, हार्वर्ड या फिर ऑक्सफोर्ड जा सकता है। रोहिणी ने यहाँ तक भी बताया कि भारत सरकार ने उन्हें 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी है। जो लोग कहते हैं दलितों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, उन्हें ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि रोहिणी को 1 करोड़ की स्कॉलरशिप देकर भारत सरकार ने पीएचडी करने के लिए स्विट्जरलैंड भेजा है। रोहिणी घावरी का कहना है, मेरी मम्मी अभी भी इंदौर के बीमा हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी हैं। पिता समाज सेवा करते हैं। रोहिणी के घर में उनके अलावा उनकी 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई है। माँ ने बहुत अभाव से अपनी दोनों बेटियों को पाला। उन्होंने बताया कि माँ ने बच्चों को अपने जेवर बेचकर इस काबिल बनाया है। रोहिणी का कहना है कि मैंने देखा है कि कैसे एक ही कमरे के घर में हम चारों भाई बहनें एक गद्दे में सोते थे। हमारी जिंदगी बहुत ही गरीबी से शुरू हुई। रोहिणी ने दुनिया को बताया है कि भारत में दलितों के बारे में जो मीडिया दिखाती है वैसा नहीं है। कुछ देश यहाँ तक कि एनजीओ भी यूएन में भारत की गलत छवि दिखाते हैं। अगर आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो अच्छी और बुरी दोनों बातें होती हैं। अगर आप अमेरिका जाएं तो वहाँ काले गोरे का भेदभाव होता है, लेकिन भारत में आपको ये बहुत कम देखने को मिलेगा। रोहिणी का कहना है कि हिंदुस्तान में किस तरह से पिछड़े वर्ग और दलितों के साथ न्याय होता है, कैसे उन्हें समाज में आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, इसका मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं एक दलित परिवार की बेटी हूँ और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हमारे देश की सरकार ने मुझे पढ़ने के लिए 1 करोड़ की स्कॉलरशिप दी है। आपको बता दें कि विदेश में पढ़ाई के लिए भारत सरकार स्कॉलरशिप देती है। ये स्कॉलरशिप अनुसूचित जातियों, घुमंतु और अर्ध घुमंती जनजातियों के बच्चों को दी जाती है। इसके साथ ही भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी ये स्कॉलरशिप दी जाती है। सरकार ये स्कॉलरशिप छात्र छात्राओं को विदेश में मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए देती है। हर साल 125 स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिलती है। इस वक्त रोहिणी का यूएन के मंच से दिया गया ये बयान अब पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है और हर कोई सुन रहा है। पहले जय श्री राम का नारा लगाया, फिर पाकिस्तान की धुलाई करके भारत की इस बेटी ने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।